कि ओम प्रकाश राजभर जी के लिए ही गाया था कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बुलबुल नाचने लगी। और बुलबुल नाची तो इस कदर नाचने लगी बेचारी। हंसो मत पत्रकार। आज हम ओम प्रकाश जी को लेकर के बहुत दुखी हैं। ओम प्रकाश जी के साथ शादी जो थे अपना तो लाइफ कैरियर खराब किए, बना बनाया विधायक दारा सिंह बेचारू के क्यों बनल बनावल विधायक उसके चमकते सितारे पर जा करके करियावा डीजल पोत करके दारा को फारा बना दिया। चमकता हुआ दरवाजा, चमकता हुआ चेहरा, विधानसभा, गाड़ी घोड़ा, लग्जरियस सदन का मामला, आज दारा भिखमंगा बन गया। नहीं बना। उसके बाद आज ओम प्रकाश राजभर जी को राजनीतिक भिखारी बना दिया। हाँ, नहीं मालूम है। तो मंत्री बनने जा रहा है, मंत्री बनने जा रहा है। कौन मंत्री बनने जा रहा है? राजभर जी। राजभर जी अब संतरी के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सांप और भाजपाई अगर दोनों एक साथ दिखें तो पहले सांप को छोड़ो, पहले भाजपाइयों को कूचो। और नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा हैं जो भारत के प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूर्वांचल के अपना दल कमेरावादी के कद्दावर नेता भी हैं। आज हम चर्चा करेंगे घोसी इलेक्शन में ओम प्रकाश राजभर सहित पूरी एनडीए की करारी हार हुई है और इतनी ज़बरदस्त हार हुई है, उसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर का जो कॉन्फिडेंस है, जो तेवर है, वो अभी भी सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। लोग लगातार कयास लगा रहे थे कि घोसी चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर का यूपी के कैबिनेट से पत्ता साफ हो जाएगा, लेकिन अभी ओम प्रकाश राजभर का बहुत बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, एनडीए के मालिक हम हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा हैं, विपक्षी नहीं हैं। तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो घोसी जीतने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जनादर्श भारत ने जिस तरीके से आम जनता के दर्द को घोसी के गांव गिराव में जा कर के दिखाने का काम किया, उसके लिए मैं जनादर्श भारत के सभी टीम के जो सदस्य हैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। क्या पूछना चाहते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जी को लग रहा था कि मंत्री नहीं बने, घोसी हारने के बाद उनका सब कुछ मटिया मेट हो गया, लेकिन मंत्री बनने जा रहे हैं। दावा किया उन्होंने कि कैबिनेट मंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दावा तो वो कह रहे थे कि हम घोसी भी जीत जाएंगे, 12 बजे के बाद सफाई पंडाल में अपने चले जाएंगे, यही कह रहे थे ना। अखिलेश यादव जी को सफाई भेज रहे थे। एक्चुअली चुनाव हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी को देखने के बाद मुझे बहुत दया आया, बहुत दया आया, बहुत कष्ट हुआ मुझे। और ओम प्रकाश राजभर जी का जिस तरीके से राजनीतिक हत्या किया योगी बाबा ने, और उस साजिश को मैं समझ गया। और ओम प्रकाश राजभर जी देखिए, योगी जी ने साजिश किया। हाँ, योगी पूरी कैबिनेट लगा दिए, पूरा का पूरा बीजेपी की फौज खड़ा कर दिया और खुद रैली भी। सच्चाई देखिए, हम ही बताते हैं आप। अच्छा। हम लोग भी पॉलिटिशियन हैं, लगातार घूमते टहलते रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भाजपा ने बहुत गहरी साजिश की, बहुत गहरी साजिश की। पहले तो भाजपा के लोगों ने इनको समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ओम प्रकाश जी तक अगर मेरी बात ये जाएगी तो आदरणीय ओम प्रकाश जी मुझे एज ए छोटे भाई समझ करके मेरे इस बात को जितना बार सुनेंगे उतने बार उनको एहसास होगा कि वाकई कितनी बड़ी साजिश की गई मेरे साथ। ओम प्रकाश जी एक अच्छे नेता थे, ओबीसियों के अच्छे नेता थे। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, थे, हैं नहीं, अब वर्तमान में ख़त्म हो गए। वो पूरी राजनीतिक विरासत ही भाजपा वाले उनका बलात्कार करके लूट लिए, राजनीतिक बलात्कार किए ओम प्रकाश राजभर जी का। जब ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ थे तो पिछड़ों और ओबीसियों और दलितों के एक मजबूत संगठन को देखते हुए सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी को ये लगा
कि यादव, राजभर और मौर्य और ये तमाम जो छोटी जातियां हैं, जो ओबीसी हैं, छोटी जातियां हम नहीं कह पाएंगे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये जो अभी विकास करने वाली जातियां हैं, जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई हैं, इनका जब यूनियन बन जाएगा तो ये ब्राह्मणवाद, मनुवाद और सामंतवाद का जो ककहरा भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, पढ़ाती है, ये टूट जाता। अच्छा, इसके सबसे कमज़ोर कड़ी थे ओम प्रकाश राजभर जी। योगी बाबा ने और अमित शाह ने दांव लगाया, कहा कि अब इस आदमी के कान को भरो और अखिलेश यादव के खिलाफ बुलवाओ। ये बोलने लगे। दिल के बच्चे हैं ओम प्रकाश जी, दिल इनका बच्चा है, छोटे हैं, अबोध राजनीतिज्ञ हैं ओम प्रकाश राजभर जी। हाँ, एकदम अबोध राजनीतिज्ञ जिसे कहा जाएगा, शिशु राजनीति। शिशु राजनीति जानते हैं? शिशु राजनीति। तो ये शिशु राजनीति करने वाले नेता थे, इनको तोड़ा, लालच दिया। अच्छा, ओम प्रकाश जी का एक बहुत बड़ी कमी है, ओम प्रकाश जी लालची टाइप के, रुपया के आगे सुत जाते हैं, मतलब बिछ जाएंगे, लौट जाएंगे और माने कलैया खाने लगेंगे, सरकौआ खेलने लगेंगे। ओम प्रकाश जी बहुत, मतलब रुपया देख लिए तो नंगा नाचने लगेंगे। हंसिए मत। होता है ना कि जैसे नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, ये गाना शायद उस डायरेक्टर और सिंगर ने वर्तमान समय के ओम प्रकाश राजभर जी के लिए ही गाया था। कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बुलबुल नाचने लगी। और बुलबुल नाची तो इस कदर नाचने लगी बेचारी। हंसो मत पत्रकार। आज हम ओम प्रकाश जी को लेकर के बहुत दुखी हैं। ओम प्रकाश जी के साथ साजिश जो हुआ है, एक पिछड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी ने उसका कैरियर कैसे खाया है, उस चीज़ को समझने के बाद मुझे बहुत दर्द हुआ है। अपमान तो बोले कि समाजवादी पार्टी ने किया, आप कह रहे हैं कि नहीं साजिश। हम बता रहे हैं ना, तो बुलबुल लगी नाचने पैसा देख करके। अब बुलबुल नाचने लगी तो बड़ी तेज नाचने लगी, इतना तेज नाचने लगी बुलबुल कि बुलबुल पैसे के चाहत में, लालच में इतना तेज नाचने लगी कि बुलबुल का पूरा कपड़ा वपड़ा उतर गया, घोसी चुनाव में नंगी हो गई बुलबुल। और जब बुलबुल नंगी हो गई तो बुलबुल हो गई बेइज्जत। अब बुलबुल कह रही है कि नहीं, मैं अपनी अस्मिता बचाई हूँ, मेरा किसी ने बलात्कार नहीं किया। लाख ओम प्रकाश राजभर जी कहें कि हमारे साथ साजिश नहीं हुआ। भीख मंगवाने के लिए भेज रहे थे योगी बाबा को। नरेंद्र मोदी को झूठा प्रधानमंत्री बोले और अमित शाह को तड़ीपार और गुंडा बोले थे। ये सब यूनियन बना करके इन्हीं को धर दबोचे कि आओ 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 आओ। अमित शाह इसमें मेन रोल खेला, बुला लिया अपने पास, कहा कि जाओ। अच्छा, अपने साथ साथ बुलबुल ने, बुलबुल यानी ओम प्रकाश राजभर जी अपने साथ, ओम प्रकाश राजभर का नाम बुलबुल आपने रखा। हाँ, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ बुलबुल नाचने लगेगी। तो बुलबुल जी जो थे अपना तो लाइफ कैरियर खराब किए, बना बनाया विधायक दारा सिंह बेचारू के। क्यों? बनल बनावल विधायक, उसके चमकते सितारे पर जा करके करियावा डीजल पोत करके दारा को फारा बना दिया। दारा फारा हो गए। अच्छा, आज दारा के मन पर क्या बीतती होगी जब वो ओम प्रकाश जी को देखते होंगे। यार, चमकता हुआ दरवाजा, चमकता हुआ चेहरा, विधानसभा, गाड़ी घोड़ा, लग्जरियस सदन का मामला, आज दारा भिखमंगा बन गया। नहीं बना तो किसके चलते? ओम प्रकाश जी के न चलते कि दारा अपने मन से गए थे। अच्छा, ओम प्रकाश जी ले गए थे? आपको नहीं मालूम? ओम प्रकाश जी का इंटरव्यू आप नहीं देखा कि अभी कई लोगों को हम तोड़ेंगे, दारा ने सपा का छोड़ करके भाजपा का दामन थामा, ये सब कहा था। तो दारा जी जो थे, दारा जी का भी दक्षिण लगा दिया किस्मत। और अपने तो मान लीजिए बुलबुल नाचते नाचते नंगिया हो गई, यानी ओम प्रकाश जी। खेल यहाँ कहाँ से शुरू हुआ? ओम प्रकाश जी को बुलाना,
दारा को बुलाना, ये दोनों पिछड़े नेता हैं, जर्नल नेता नहीं है, ध्यान रखिएगा। दोनों को बुलाना, बुला करके जो है मैनेजमेंट करना, सपा को नीचा दिखाना, अखिलेश जी को गाली दो, बुलबुल लो ये 100 करोड़ रुपया, तो 100 करोड़ रुपया पा करके ओम प्रकाश उर्फ बुलबुल लगे जो है अखिलेश जी को सफाई भेजने। अनान तनान हो गए, तानसेन बन गए, अंड का बंड बोलने लगे, पैसवे पाते बुलबुल बुलबुल हो गए, और इतना तेज वो कॉन्फिडेंस में आ गए। लेकिन यहाँ साजिश योगी बाबा ने खेला, अपने अपमान का बदला लिया। कह रहे थे कि हम योगी बाबा को भेजेंगे भीख मांगने के ट्रेनिंग पर। योगी बाबा ने जानबूझ करके अपना तंत्र, अपने लोगों को रोक करके चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी को हराया, पटका, चित्त कर दिया, और उसके बाद आज ओम प्रकाश राजभर जी को राजनीतिक भिखारी बना दिया। हाँ, नहीं मालूम है। तो मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं। कौन मंत्री बनने जा रहा है? राजभर जी। राजभर जी अब संतरी के अलावा और कुछ नहीं बन सकते। संतरी ललका पट्टा ले करके और बैठे रहो, जो नहीं चलते हैं सब पीछे पीछे, उसी को संतरी कहते हैं। अर्दली भी उसी को कहते हैं। तो अब वो योगी बाबा के अर्दली और वो बनेंगे। हाँ, सामंतवादियों का जो सोच था वो योगी बाबा ने एकदम सेट करके ओम प्रकाश राजभर को हराया है। ओम प्रकाश राजभर के साथ विश्वासघात योगी बाबा ने किया, भाजपाइयों ने किया। ओम प्रकाश जी के कद को घटाया, ओम प्रकाश जी को बेइज्जत, अपमानित किया, जलालत किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सांप और भाजपाई अगर दोनों एक साथ दिखें तो पहले सांप को छोड़ो, पहले भाजपाइयों को कूचो। और आज उस कुचाहट का पुख्ता प्रमाण आप जो है ओम प्रकाश जी के साथ देख सकते हैं। ओम प्रकाश और दारा को, दोनों ओबीसी उभरते नेताओं को सामंतवादियों ने, मनुवादियों ने उठा करके इतना खमच के पटका अपने ही पाले में लेकर के कि अब वो कहीं अपना मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं। तो इससे पहले नारा लगाते थे लोग, चुनाव में भी लगा कि जो कभी न हारा उसका नाम दारा है। अब सोचिए कि हारने के बाद दारा की स्थिति ये हो गई। चिथड़ा तो उधरवा दिया दारा का। नाम था दारा और चिथड़ा उधरवा दिया। कहो बनल बनावल विधायक का जो ना पदवा छीन न लिया गया। सुधाकर सिंह ने छीन लिया, मतलब किस्मत छीन लिया। ये बुलबुल के कारण हुआ। अब कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दारा सिंह कहीं कॉलर वॉलर ना पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो ओम प्रकाश जी का। हाँ, अभी उधर चौहान बिरादरी का भी एक नेता खा गए। एक विधायक था वो चौहान बिरादरी का, उसको चौहान बिरादरी से निस्तनाबूद करने का काम ओम प्रकाश राजभर ने किया। और ओम प्रकाश राजभर को निस्तनाबूद करने का काम योगी बाबा और भाजपाइयों ने मिल के किया। बड़ा बकर बकर चुनाव में बोल रहे थे अखिलेश यादव जी के तरफ से, तो अब वो एकदम दक्षिण लग गए, खत्म हो गए। तो मंत्री बन जाएंगे तो इस बात का इत्मीनान आपको हो जाएगा ना कि इनके साथ कोई साजिश। बार बार ऐसे कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं ना ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश जी के दावा, अब बात खत्म। दावा कोई मतलब उनके नहीं रहा। बुलबुल नाचेगी खाली पैसा लेके। अच्छा हाँ। अच्छा, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, जब इनकी इस तरह की स्थिति हो गई है तो राजभर और दारा चौहान को क्या करना चाहिए, क्या रास्ता बचा है? मुंह पे करिखा पोत करके गधा पे बैठ करके स्वारी अखिलेश यादव का पोस्टर लेकर के लखनऊ तक यात्रा करना चाहिए। तो मान जाएंगे, इंडिया में शामिल कर लेंगे। दयालु लोग हैं, हम लोग नफरती लोग तो हैं नहीं। भाई देखो, गलती करोगे माफी मांगोगे तो गर्दन नहीं न काट लेंगे। तो कालिक पोत के आएंगे तभी वापस करेंगे। हाँ भाई, उतना तो कुछ सजा तो आपको भुगतना होगा ना। लपर 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 जीभ गिरगिटान की तरह निकाल करके बोलते हैं। जीभ देखते हैं कैसे निकालते हैं, करते हैं ना बार बार। ये गिरगिटानों का देन है, ये राजनीतिक गिरगिटान बन रहे थे। इनको उठा करके जो है योगी बाबा ने ऐसा चिटकनी दिया, ऐसा पटकनी दिया। देखिए, 2 ओबीसी नेताओं का कैरियर खा गए योगी बाबा, और दोनों भाजपा के बड़े नेता। एक केशव प्रसाद मौर्य जी को, मौर्य जी से जाके पूछिएगा कि बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे थे कि आपको चुनाव अगर किसी ने हरवाया है तो योगी बाबा ने। देखिएगा, रो देंगे, फुक्का पाड़ करके आपको पकड़ के लगेंगे रोने। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम रहने के बावजूद भी हरा देना, ये योगी बाबा का सामंतवादी विचारधारा था। ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर समाज से वंचित कर देना, उनका राजनीतिक करियर को खत्म कर देना योगी बाबा का देन था। दारा भी उसी में थे, दारा भी चले गए।
तो जो जो ओम प्रकाश जी के नैया पे अब चढ़ेगा उसका राजनीतिक स्थिति और करियर खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मानिए अच्छा, एक बात हम और कहेंगे, अब बुझी हम लोग- हुई डेबरी हो गए, हाँ। बूझे हुए डेबरी हो गए ओम प्रकाश जी। अब इनको लोकसभा में भी चुन नहीं देगी टिकट उकट भाजपा। और ये कहीं के नहीं हुए। हम आपको एक शब्द कहे थे, भाजपा ज्वाइन जब किए थे तो आप आए थे, हमने कहा कि हालात इनको राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को पलिहरे का बानर बना देगा। और आज बन गए कि नहीं बानर? बताइए, आप बताइए। बानर बन गए। पैसा इनको चाहिए, ये लगेंगे नाचने। बुलबुल बड़ा बेतहासा नाच दी, ये दिक्कत हुआ।